हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम गोली दर्पण का प्रतिबिंब कितने प्रकार से बना सकते हैं, इसके नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गोली दर्पण को हम लोग तीन प्रकार से, तीन नियम होते हैं। इसके तीन नियम ये होते हैं कि किस प्रकार से कोई अवतल दर्पण दिया गया है, उत्तल दर्पण दिया गया है, उस पर हम लोग प्रतिबिंब कितने प्रकार से बना सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब जो पहला नियम दिया गया है, फर्स्ट लॉ जो दिया गया है, उसमें कह रहा है कि अगर किसी प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित कराते हैं तो वह आपतित होने के बाद जब परावर्तित होता है तो मुख्य फोकस से होकर के जाता है। यह ऐसा कंडीशन होता है आपका अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में ऐसा होता है कि अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर किसी प्रकाश को आपतित कराते हैं उत्तल दर्पण पर, तो वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसको हम लोग एक बार पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। दिया गया कि दर्पण की मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में होता है जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, और उत्तल दर्पण में होता हुआ आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रथम नियम, यानी कि हम किस तरह से किसी अवतल दर्पण पर प्रकाश को आपतित करा सकते हैं, प्रतिबिंब को बना सकते हैं, ये कहा गया। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरा नियम जो दिया गया है, दूसरा नियम दिया गया है कि अब हम डायरेक्ट फोकस से हो करके प्रकाश को आपतित कराएंगे। यहाँ पर दिया गया है दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम किसी प्रकाश को इस फोकस पर आपतित कराते हैं, फोकस पर आपतित कराने के बाद जब यह परावर्तित होता है तो यह मुख्य अक्ष के क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और इसी प्रकार से यही कंडीशन इसमें भी है। यहाँ पर देख रहे हो ऐसे आपतित करा रहे हैं, तो यहाँ पर डॉट डॉट का चिन्ह दिया गया है, ये आपका उत्तल दर्पण है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ठीक। अब जो तीसरा पॉइंट दिया गया है, तीसरा पॉइंट ये दिया गया है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस से लौट जाती हैं। यानी कि प्रकाश का उत्क्रमण यहाँ पे हो रहा है। देख रहे हो, अगर किसी प्रकाश को इसके सेंटर से यहाँ पर यह बना लीजिए, यहाँ पर यह, अगर किसी प्रकाश को इसके वक्रता केंद्र से हम इसको आपतित करा रहे हैं, तो ये आपतित होने के बाद परपेंडिकुलर इसको कहीं रास्ता मिलेगा नहीं, या फिर डायरेक्ट उसी रास्ते में लौट जाएगा। इसी प्रकार से यही कंडीशन इसमें भी होगा। अगर किसी प्रकाश को उसके केंद्र पर आपतित कराते हैं, वक्रता केंद्र पर आपतित कराएंगे, तो सॉरी दोस्तों, तो वह पुनः अपनी माध्यम में लौट जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रतिबिंब बनाने का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक है। और यही हम प्रकाश की उत्क्रमणता में भी बताएं कि प्रकाश की उत्क्रमणता कैसे होती है। यानी कि इसका रिवर्स हो जा रहा है, ये आपतित हो रहा था, फिर उसी से परावर्तित भी उसी लाइन पर हो गया, उसी रास्ते पर भी परावर्तित भी हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका तृतीय नियम। ये आपको पढ़ना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं, तो आप बताइएगा 3 होते हैं। मैंने इसको इसलिए पढ़ाया क्योंकि परीक्षा में पूछते रहता है, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसमें पूछ लेता है। तो हम सोच रहे हैं कि एक भी ऐसा कोई पॉइंट आपका ना छूटे। और अगर भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाए। एक एक पॉइंट को पढ़ाया जा रहा है और अच्छे से समझाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा आपको।